गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना चैप्टर नंबर 6 यानी पाठ नंबर 6 पढ़ा था, आदमी का धर्म। तो हमने इस पाठ में बहुत सारी चीजें सीखी कि सत्य बोलना चाहिए, है ना, और धर्म का पालन करना चाहिए, है ना, और बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और इस पाठ से पहले हमने पाठ नंबर 5 पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे, और उन क्वेश्चन आंसर को आपने अपनी नोटबुक में भी कर लिया है। अब हम पाठ नंबर 6 है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। देखिए अब क्वेश्चन आंसर। कठिन शब्द यानी शब्द और अर्थ। सबसे पहले है आवश्यकता यानी जरूरत, मुंह फट अधिक बोलने वाला, साहस हिम्मत, अनाथ जिसके माता पिता मुड़ चुके हो, सहज आसानी से। ये आपके पाठ नंबर 6 के शब्दार्थ। अब आगे देखिए, मैं उच्चारण करूंगी और आपको इनको लिखना है। तो लिखना है आवश्यकता, सत्य, विश्वास, स्वस्थ। अब आगे देखिए, बालक पैसे मांगने किसके पास गया। बालक पैसे मांगने किसके पास गया। तो बालक पैसे मांगने धनी व्यक्ति के पास गया। बालक उधार किसके लिए मांग रहा था। बालक उधार किसके लिए मांग रहा था। तो बालक माँ की दवा के लिए उधार मांग रहा था। बालक माँ की दवा के लिए उधार मांग रहा था। बालक ने अपना नाम क्या बताया। बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया। क्या बताया। भारत सिंह बताया। आइए आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान दिए हुए हैं और अपने ऑप्शन भी दिए हुए, उनको देख के इनमें अपन को भरना है। वाक्य पहले पढ़ो फिर उसके बाद उसको भरो। देखो पहला वाक्य है, पहला वर्ड है समाचार पत्र, दूसरा धनी आदमी, तीसरा धर्म, चौथा अनाथ। अब देखिए पहला है, एक समाचार पत्र। एक नगर में एक रहता था। एक नगर में एक रहता था। कौन रहता था। देखिए एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ पढ़ रहा था। तो क्या पढ़ रहा था। समाचार पत्र। उस समय वह आदमी अपने, फिर उसके बाद देखो, तो क्या तुम एक बालक हो। क्या तुम एक अनाथ बालक हो। मैं मनुष्य के गुणों का ही मानता हूँ। मैं मनुष्य के गुणों को ही मानता हूँ। क्या धर्म, धर्म मानता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन, बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। तो देखिए क्या किस लिए कहा था। देखिए बालक पैसे मांग रहा था। बालक पैसे मांग रहा था और उसके अनुसार मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता। बालक पैसे मांग रहा था और उसके अनुसार मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था। तो देखिए बालक के गुरुजी ने उसको सिखाया कि कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य, सेवा, ये ही मनुष्य का धर्म होता है। गुरुजी ने सिखाया कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य, सेवा ही मनुष्य का धर्म होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को अपनी भाषा में लिखें। जो बालक था उसके और उस आदमी के बारे में क्या क्या बीच में बातें हुई थी वो आपको लिखना है। तो देखिए उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई थी। बाबा
धनी आदमी ने बालक की जाति और धर्म के बारे में पूछा है। बाबा ने बालक की जाति और धर्म के बारे में पूछा तो बालक ने मांगने वाले का कोई धर्म या जाति नहीं होने की बात कही। बालक ने मांगने वाले का कोई धर्म या जाति नहीं होने की बात कही। अपने नाम भारत सिंह में से सिंह को अपनी जाति की पहचान नहीं बताकर राष्ट्र की पहचान बताया। अपने नाम भारत सिंह में से सिंह को अपनी जाति की पहचान नहीं बताकर राष्ट्र की पहचान बताया तथा दया, सत्य, प्रेम और सेवा को ही मनुष्य का सच्चा धर्म बताया। तथा दया, सत्य, प्रेम और सेवा को ही मनुष्य का धर्म बताया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर। धनी आदमी ने अंत में क्या कहा? धनी आदमी ने अंत में क्या कहा? धनी आदमी ने अंत में कहा कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज से भर गया है। आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, वो पार्ट नंबर 6 के कंप्लीट होते हैं। अब हम भाषा से देखते हैं। देखो भाषा की बात में सबसे पहले है विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द का मतलब है उल्टे शब्द लिखना। तो उल्टे शब्द हैं जो पहला अपन को एक उदाहरण दिया हुआ है कि धर्म होता है, धर्म का उल्टा होता है अधर्म। ठीक है, धर्म का उल्टा अधर्म। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ही अपन को ये शब्द भी विलोम शब्द बनाने हैं। तो देखिए पहला है स और नाथ, सनाथ यानी विलोम शब्द है उसका अनाथ। विश्वास, विश्वास का अविश्वास। फिर उसके बाद सत्य, असत्य। फिर है स्वस्थ, स्वस्थ यानी अस्वस्थ। ठीक है, ये इनके विलोम शब्द हो गए। अब आप देखिए आगे अंतर बताओ। अब इनमें अंतर बताना है आपको कि इन शब्दों में अंतर क्या है। ठीक है, मतलब जैसे उठना, उठाना, चढ़ना, चढ़ाना, करना, करवाना, चलना, चलाना। तो इन शब्दों में अंतर बताओ क्या क्या है ना। तो अंतर देखो, पहला है उठना। उठने का मतलब होता है स्वयं द्वारा कार्य किया गया, यानी स्वयं को उठना। फिर उसके बाद है उठाना, यानी किसी अन्य को उठाना कि भैया सुबह हो गई है उठ जाओ। ठीक है ना, तो पहला वर्ड है उठाना। तो उठाना यानी स्वयं उठना, और दूसरा है वाक्य उठाना यानी किसी अन्य को उठाना। ठीक है, फिर उसके बाद है चढ़ना, यानी खुद है वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, खुद के द्वारा चढ़ना। फिर उसके बाद चढ़ाना, किसी दूसरे को चढ़ाना, है ना, किसी दूसरे को चढ़ाना। फिर उसके बाद में करना, तो किसी मतलब कोई भी काम है वो स्वयं के द्वारा करना, यानी अपने आप किया हुआ कार्य होता है, वो करना होता है। ठीक है, तो इसका होगा स्वयं कोई कार्य को करता है। ठीक है, और फिर करवाने का किसी दूसरे से काम को करवाना, है ना, किसी को कहना कि ये कार्य मेरा तू कर देना, तो ये करवाना हो जाता है। फिर चलना, खुद के द्वारा चलना। ठीक है, फिर चलाना, किसी दूसरे व्यक्ति को चलाना। तो अपना मतलब दूसरे का सहारा लेके किसी दूसरे को, अपना सहारा देके किसी दूसरे को चलाना। और चलना यानी स्वयं खुद को चलना। तो ये आपके भाषा के 2 ही क्वेश्चन है, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो ये आपका पाठ है 6, वो आपको अच्छे से समझ में आया, और आपके ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आए, और इनको आपकी नोटबुक में करना है, और इनको लर्न भी करना, पढ़ते पढ़ते इनको करना है, और लर्न भी करना यानी याद भी करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम आगे वाला चैप्टर, आगे वाला पाठ है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू।